नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार और आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु द साइंस बिहाइंड एवरी पिक्सल। पिछले एपिसोड में हमने प्लास्टिक, रबड़ और लेदर के सरफेस के फील के बारे में विस्तार से बात की थी। आज हम एक बिल्कुल नए और दिलचस्प विषय पर काम करेंगे, ग्लास और उसकी ट्रांसपेरेंसी। इस वीडियो में आप सिर्फ ग्लास नहीं बनाएंगे, आप लाइट को कंट्रोल करना सीखेंगे। आज आप जानेंगे कि क्यों डिफ्यूज हमेशा ब्लैक होना चाहिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का सही बैलेंस क्या है, फ्रेनेल आईओआर का 1.52 का असली वैज्ञानिक कारण क्या है, फॉग कलर कैसे डेप्थ बेस रियल ग्लास कलर देता है, पतले कांच में रंग हल्का, मोटे कांच में गहरा क्यों दिखाई देता है, नॉइज बम्प कितनी मात्रा में डालना चाहिए, और सबसे जरूरी, ग्लास में जो चमक और डेप्थ दिखती है वो आती कहाँ से है, और उसे परफेक्ट कैसे बनाया जाए। इस वीडियो के बाद आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कांच को देखकर उसकी असली फिजिक्स समझ पाएंगे, और यही स्किल आपको सामान्य आर्टिस्ट से ऊपर उठकर बनाती है। हर टूल की जड़ में जाकर बिना शॉर्टकट लिए, असली सीख वही है जो आपको किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंट बनाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई लाइट किसी ट्रांसपेरेंट वस्तु के अंदर से होकर गुजरती है तो उसका रास्ता मुड़ जाता है। इस घटना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। असल में रिफ्रैक्शन ही वो मुख्य कारण है जो कांच को कांच बनाता है। अगर आप इमेजिन करें, कोई कांच बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है और उसके अंदर से गुजरने वाली लाइट का डायरेक्शन बिल्कुल भी ना बदले, तो हम यह कैसे पता लगा पाएंगे कि वहां बीच में कोई ग्लास रखा हुआ है। इसलिए कहा जाता है रिफ्रैक्शन ही ग्लास को शेप, आइडेंटिटी और अपीरियंस देता है। हर मटेरियल का अपने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जिसे आर आई बोलते हैं, यानी कि वह लाइट को कितना मोड़ता है। ट्रांसपेरेंसी कोई सिंपल स्लाइडर नहीं है, दरअसल यह एक बैलेंस है। कांच कभी भी 100% ट्रांसपेरेंट नहीं होता, उसमें हमें थोड़ा सा लाइट ऑब्जर्वेशन होती है, और वही ऑब्जर्वेशन उसका एक्चुअल कलर बनाती है। इसी वजह से वाइन ग्लास में हल्का सा टिंट आता है और प्लास्टिक बोतल में कलर डेप्थ दिखता है। ये दोनों ही चीजें लाइट ऑब्जर्वेशन का ही परिणाम है। किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में जितनी ज्यादा थिकनेस उतना गहरा कलर टोन, इसलिए पतला ग्लास हल्का ब्लू दिखाई देता है और उसकी मोटी एज डार्क ग्रीन नजर आती है। रेंडरिंग में इस बिहेवियर को सिमुलेट करने के लिए आप यूज करें, अगर वीरे में काम कर रहे हैं तो फॉग डेप्थ का यूज करें, अगर करोना में काम कर रहे हैं तो एब्जॉर्प्शन डिस्टेंस का यूज करें। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको रियल इन्वायरमेंट के हिसाब से परफेक्ट रियलिस्टिक ग्लास मटेरियल बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले डिफ्यूज कलर को पूरी तरीके से ब्लैक कर दीजिए। इसके बाद रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट दोनों को प्योर व्हाइट पर सेट कर दें। अब डिफ्यूज के अंदर ग्लॉसीनेस 0.97 रखिए। इससे ग्लास की रिफ्लेक्टनेस हल्की सी सॉफ्ट होगी और एक प्रीमियम फिनिश देगा। इसके बाद फ्रेनेल रिफ्लेक्शन को ऑन रखिए और फ्रेनेल आईओआर जो है वो 1.52 पर सेट कर दीजिए। आईओआर की यह सेम वैल्यू हम रिफ्लेक्शन में भी बनाए रखेंगे। अब नीचे आए, यहाँ आपको फॉग कलर दिखाई देगा। इसे हल्के मिंट ग्रीन से सेट कर सकते हैं। रेड की वैल्यू यहाँ पे रखिए 151, ग्रीन की वैल्यू रखिए 175 और ब्लू की वैल्यू रखिए 163। या फिर अगर आपके सीन की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ लाइट ब्लू टिंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा, ग्लास का असली कलर डिफ्यूज से नहीं, फॉग कलर से सेट होता है। अगर आप फॉग कलर से रंग सेट करते हैं तो जहां ग्लास पतला होगा वहां कलर भी हल्का दिखेगा, और जहां ग्लास मोटा होगा वहां मटेरियल थिकनेस के हिसाब से कलर को अपना आप ही गहरा कर देगा। यह बिल्कुल रियल वर्ल्ड के बिहेवियर जैसा है। फॉग कलर के नीचे जो डेप्थ दी हुई है सेंटीमीटर में, उसे आप 20 से 30 के बीच में रखें। यह रेंज ऑलमोस्ट रियलिस्टिक लगती है। अब एकदम नीचे आते हैं मैप के अंदर। यहाँ आपको बम्प का ऑप्शन मिलेगा। इसी बम्प में हम हल्का सा नॉइज मैप अप्लाई करेंगे ताकि ग्लास में माइक्रोस्कोपिक इम्परफेक्शन आ जाए और वह बिल्कुल वास्तविक लगे। बम्प के सामने स्लॉट पर क्लिक कीजिए, मटेरियल मैप ब्राउजर खुलेगा। जनरल कैटेगरी में जाइए, नॉइज मैप सेलेक्ट कीजिए। नॉइज पैरामीटर में सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है साइज। यह आपके सीन के स्केल पर डिपेंड करता है, लेकिन एक अच्छी शुरुआत के लिए आप यहाँ पर 0.05 से शुरू कर सकते हैं और फिर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। अब चलिए इस मटेरियल का एक रेंडर निकाल लेते हैं।
रेंडर पूरा हो चुका है और आप देख सकते हैं यह ग्लास बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। बॉटम साइड से जो रैंडम ब्लू कलर आप देख रहे हैं, दरअसल ये सीन के स्काई एनवायरनमेंट की रिफ्लेक्शन है। यह बिल्कुल नॉर्मल और रियलिस्टिक बिहेवियर है। तो बस इतना ध्यान रखिए, ग्लास का कलर हमेशा फॉग कलर से सेट करें। डेप्थ वैल्यू सीन के हिसाब से चूज करें। यदि आप थोड़ा सा इस्तेमाल किया हुआ रियल ग्लास दिखाना चाहते हैं तो बम्प में हल्का सा नॉइज जरूर डालें। लेकिन आप बिल्कुल पॉलिश ब्रांड न्यू ग्लास दिखाना चाहते हैं तो बम्प को हटा सकते हैं। बस अब आपका परफेक्ट ग्लास मटेरियल तैयार है। ये सेटिंग आपके मटेरियल के अंदर एक ऐसा बिहेवियर पैदा कर देती है जो बिल्कुल रियल दुनिया जैसा महसूस होता है। ग्लास हमेशा दो काम एक साथ करता है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी। ऊपर का सरफेस लाइट को वापस उछाल देता है और अंदरूनी हिस्सा उसे मोड़कर आगे भेज देता है। अगर इन दोनों का बैलेंस बिगड़ जाए तो रेंडर प्लास्टिक जैसा लगता है। इसलिए ग्लास में आईओआर और रिफ्लेक्शन हमेशा संतुलित रखने चाहिए। याद रखिए, ग्लास अपने आप से कुछ नहीं दिखाता, वो पूरा का पूरा एनवायरनमेंट का आईना होता है। अगर बैकग्राउंड खाली होगा तो ग्लास फ्लैट और लाइफलेस लगेगा। एचडीआरआई, लाइट डोम और रिच इन्वायरमेंट ग्लास को असली रूप देते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे ग्लास का असली खेल उसकी ट्रांसपेरेंसी में नहीं बल्कि उस लाइट में है जो उसके भीतर से होकर गुजरती है। लाइट और ग्लास के बीच में ये जो इंटरेक्शन है, जब आप इसे समझ जाएंगे तब आप सिर्फ रेंडर नहीं निकालेंगे बल्कि एक असली ग्लास बनाएंगे। इसके अलावा आपने ध्यान दिया होगा, जब लाइट कांच के बीच में से होकर गुजरती है तो किसी दूसरे सरफेस पर पैटर्न बनाती है। उसे कहते हैं कॉस्टिक। यह वो चमकदार पैटर्न है जो किसी भी रेंडर में लाइफ भर देता है। वीरे या कोरोना में कॉस्टिक को ऑन करके देखिए, सीन में अचानक ब्राइटनेस नहीं बल्कि जिंदगी लौट आती है। तो दोस्तों, आज आपने ग्लास ट्रांसपेरेंसी, लाइट बाइंडिंग और डेप्थ को समझ लिया है। तो अगला कदम भी रोचक होने वाला है, क्योंकि अगले वीडियो में हम कॉस्टिक को डिटेल से देखेंगे, कौन सा पैरामीटर कैसे काम करता है और परफेक्ट कॉस्टिक हाईलाइट कैसे निकालते हैं। ये वीडियो आपके रेंडर को एक नया लेवल देने वाला है। तो अगला वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आप देख रहे हैं आधुनिक गुरु, द साइंस बिहाइंड एवरी मटेरियल।